Okay, so very good morning, all of you. And so DAF filling is it's not technical DAF filling, but the UPSC CSE, the form for 2025 has a lot of extra and additional information. So we created a video where we discuss about ये सारे information हमें fill करने हैं, and we'll go one by one. We'll tell you, we'll discuss them, and the section like prizes, medal, hobbies, इसमें क्या डालना है? I'm audible, right? Audible, right, guys? Yeah. Aviral, Divanshi, आवाज आ रही है? हेतवी, मोनिल? Yeah. Okay. So what we'll do is that we'll go each one of them, और उसमें आप क्या क्या information आपको भरना है एक बार discuss कर लेते हैं. Also, I want to discuss particularly hobbies and the service preferences. Now ये जो दो areas हैं यहाँ पर normally it is filled in DAF 2, which is just when you get the interview call. तो whatever maybe UPSC को लगता होगा कि students जो है information fudge कर लेते हैं बीच में and all. So they want every information from the beginning itself. And since there is one OTR, तो आप एक ही OTR में आप multiple time exam दोगे, minute, this year or next year. So they want to have the major data of you with them, so that if there is no chance of manipulation later on. So इतना detailed exhaustive process है, and I'm sure students are having concern. तो अभी कैसे भरना है? पहली बात तो OTR कर लेना होगा, and OTR requires the basic information, जहाँ पे आप अपना मेल ID, फोन नंबर से अपना रजिस्ट्रेशन करा लेंगे. Once your OTR is there, you'll get an ID, and your personal information will be the login approach. Now after that आप login कर लेंगे. तो first step is कि आप OTR करेंगे, one time registration. Now remember, this information have to be saved properly. इसको आप दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं. अपना मेल आईडी चेंज मत करिएगा, एंड योर कॉन्टैक्ट नंबर ऑल्सो शुड रिमेन. ये दो इंफॉर्मेशन, बिकॉज अदर इंफॉर्मेशन वो इसी से कम्युनिकेट होंगी. एंड रिमेंबर, यू आर गोइंग टू गेट सिलेक्टेड आफ्टर 2 years, 3 years. सो ऑल दीज इंफॉर्मेशन हैव टू बी केप्ट वेरी, इसको मेंटेन करना होगा आपको. उसका चेंज करने का प्रोसेस भी आता है, ऐसा नहीं है. यूपीएससी अलाउज यू टू चेंज ऑल्सो इफ नीडेड टुमारो, बट व्हाई शुड वी गेट इनटू दैट काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी? चीज़ों को जितना सिंपल रखेंगे उतना बेटर रहेगा. ना OTR आप कर लीजिएगा. कितने लोगों ने OTR कर लिया है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आई वांट टू नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन OTR. नहीं किया है? ठीक है. तो OTR आप कर लीजिएगा. एंड लास्ट ईयर जिन्होंने भरा है उनका तो ऑलरेडी हो गया. हाँ, जिन्होंने, अगर किसी ने लास्ट ईयर भरा है तो दे मस्ट बी हैविंग देयर डिटेल. OTR डन, संजना ने, इट इज डन. ओके, ठीक है. नाउ कमिंग टू दैट, तो कुछ चीजें हैं. एक तो फोटो, आईडी में आपका एक आधार हो सकता है या अदर, एंड आईडी मल्टीपल हो सकती है. फिर आपका जो है आपका सर्टिफिकेट जो है कैन ऑल्सो, कॉलेज के 10th से लेके मेनली 10th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट्स विल बी देयर. तो डेट ऑफ बर्थ यहीं से वो लेंगे. लेट्स से तो OTR आपने कर लिया. नाउ कैंडिडेट्स एडवाइस एंड द OTR कंप्लीशन पहला होगा. देन पार्ट 2 एप्लीकेशन फॉर्म पहला है, ठीक है. पार्ट 3 इज DAF, पार्ट 4 इज फीस. तो वी हैव 4 पार्ट्स. तो पहले पार्ट में आप क्या कर रहे हैं? OTR कंप्लीशन, ये मैंने कह दिया. सेकेंड पार्ट इज सेकेंड पार्ट इज एप्लीकेशन फॉर्म. थर्ड पार्ट इज DAF. फोर्थ पार्ट इज, ये सारी चीजें आप मेंशन करोगे. नाउ लेट्स सी, ये सारे इंफॉर्मेशन है. सो पर्सनल इंफॉर्मेशन. नाउ यहाँ पर पर्सनल इंफॉर्मेशन आपने जो भरा होगा वो पॉपुलेट हो जाएगा OTR के थ्रू, एंड द अदर इंफॉर्मेशन दैट यू आर गोइंग टू फिल प्रॉपरली. अब यहाँ पर इफ यू सी हियर, यू कैन हैव टू फिल द बेसिक डिटेल्स. और इसमें जो ID आप लोगे, कोई एप्लीकेबल आपके लिए नहीं होगा. लेट्स से फिजिकली डिसेबल्ड, तो यहाँ पर नो आप कर सकते हैं. एंड देन स्कूल ID कार्ड ओनली फॉर NDA and NA, यानी ये ID कार्ड आप दे सकते हैं. टेक्निकली आप आधार ही यूज करेंगे, और अदर इफ अगर आधार नहीं है, जो कि मुश्किल है समझना इस बात को, बट स्टिल. देन सेकंड, बायोमेट्रिक किसी स्टेज पे लेते हैं. हाँ, तो आधार को ही रखिएगा. आई एम श्योर एवरीबॉडी मस्ट बी हैविंग आधार, ठीक है. द सेकंड पार्ट इज
एड्रेस इन्फॉर्मेशन, तो एड्रेस दो तरह का है, एक कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस एंड ए परमानेंट एड्रेस। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस विल चेंज, मे बी इस ईयर कहीं और का है, अगले साल कहीं और का हो जाएगा, बट परमानेंट एड्रेस विल रिमेन सेम। तो इस इन्फॉर्मेशन को भी बहुत ढंग से भरिएगा, मेक श्योर दैट एवरी डिटेल इज क्रॉस वेरीफाइड। क्लिक हियर इफ परमानेंट पोस्टल एड्रेस इज सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस। अगर आपको लगता है कि सारा आप अपने घर के एड्रेस पे ही कराना चाहते हो कम्युनिकेशन, तो दैट इज योर चॉइस। बट अगेन इफ यू स्टेइंग इन दिल्ली और आपका होम टाउन कहीं और है और आप वहाँ पे आए पहुँच रहा है, तो आपको फिर अरेंज करना होगा एट द प्लेस वेर यू आर गिविंग एग्जाम, तो वो सारे चैलेंजेस भी रहते हैं। देन द थर्ड इज फोटो एंड सिग्नेचर। तो अब यहाँ पर हाउ टू रीसाइज, आप मोबाइल से अपना एक फोटो खींचिए एंड यू कैन डू ऑल दिस। आप लैपटॉप से, हाँ, एक प्रॉपर पीडीएफ है कि कैसे आप जो है करेंगे स्टेप बाय स्टेप। यू कैन क्रिएट अ फोटो और स्टेप बाय स्टेप क्या क्या रूल फॉलो करेंगे, कैसे इसको करेंगे, हाँ, कैसे साइज करेंगे, कैसे कंप्रेस करेंगे करके आप बहुत इजीली इसको फॉलो कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि भाई आप जाइए फोटो स्टूडियो और वहाँ से खिंचवा लीजिए एंड दैट पर्सन विल डू इट फॉर यू, एक ऑप्शन वो है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप खुद यू कैन डू सम। फोटो में मेन ध्यान रखना नेम एंड डेट। हाँ, फोटो में दो चीजें हैं कि भी फोटो में आप, ये आपका फोटो होगा, रीसेंट फोटो होगा, यहाँ आपका फोटो होगा, यहाँ पर नेम एंड डेट, और रीसेंट फोटो होनी चाहिए, दैट मीन्स अभी की फोटो आप लीजिएगा विद इन, इट शुड नॉट मोर देन 10 days ओल्ड, यही है ना, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन, और फिर भी किसी को दिक्कत होती है तो आप आइएगा और हमारे साथ बैठ के भरिएगा। अगर लगता है उसमें कोई इन्फॉर्मेशन में दिक्कत आ रही है, यू कैन सिट विद अस, विल फाइंड सम टाइम, कोई टाइम एक फिक्स कर देंगे जहां पे बैठ के हम ऑफिस में उसको भर लेंगे। अगर लगता है, वैसे मुझे लगता है आप लोग भर लोगे, बट लेट्स से, ठीक है। नाउ देन एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे सारी आपका जो 10th का सारा इन्फॉर्मेशन है, 10th और इक्विवेलेंट, वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ डाल दोगे। देन योर डॉक्यूमेंट्स अपलोड, डॉक्यूमेंट्स अब यहाँ पर रिमेंबर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, इसका आपको लेना है, आई थिंक पीडीएफ स्कैन जेपीजी फॉर्म में ही होगा ये। ग्रेजुएशन पास सर्टिफिकेट, मार्कशीट, इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, ये आप देंगे। फोटो आईडी, ठीक है। देन अगर आपका कोई एज रिलैक्सेशन है, SC ST OBC डिफेंस, ठीक है। देन हेलिंग सर्टिफिकेट टू शो यू कैन, अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा। अचीवमेंट्स इन डिफरेंट फील्ड्स, अवार्ड, अगर कोई आपका एक्सपीरियंस लेटर है कुछ तरह का है तो आप ये फाइल चूज कर सकते हैं। देन यू हैव पेरेंटल इन्फॉर्मेशन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। हाँ, जॉब की है, कोई जॉब की एक्सपीरियंस है, कोई अचीवमेंट्स है, इसमें इस बार एम्प्लॉयमेंट, पास्ट एम्प्लॉयमेंट या करंटली एम्प्लॉयड। if there is there, again it is your choice and discretion। आप चाहें तो इंफॉर्मेशन वही शेयर करिए जो आपको लगता है आप शेयर करना चाहते हैं। इफ यू फील दैट एनी इन्फॉर्मेशन, मतलब छिपा नहीं रहे, हम बता नहीं रहे हैं, आई मीन इन केस जैसे EWS या OBC में चीजें आती हैं, आप जॉब कर रहे हो कहीं अच्छे पैकेज पे और छिपा रहे हो, फिर आपके ITR, मतलब सर्टिफिकेट, जैसे वो तो इनकम विदहेल्ड करना, छुपाना, वो सब तो नहीं करना है, बट लेट्स से आपने कोई सर्टिफिकेट मिला है, यू डोंट वांट टू शो इट टू द बोर्ड, यूपीएससी को आप नहीं बताना चाहते हो, मे बी यू वांट आप, अचीवमेंट्स एंड अवार्ड्स, हाँ, आपको लगता है कि बतानी चाहिए वही शेयर करो, अदरवाइज आपका 10 सर्टिफिकेट है, आप तो ही शेयर कर रहे हो, रिमेनिंग 8 यू फील दैट, फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट आप नहीं छिपा सकते, उनके हाँ, पास डेटा है गवर्नमेंट के पास। ठीक है। तो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट तो छुपा सकते हो, राइट। फिर ये सारा इन्फॉर्मेशन आपके पास रहेगा, यू विल फिल ऑल द इन्फॉर्मेशन। पेरेंटल इन्फॉर्मेशन में मदर और फादर का अलग अलग जाएगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पर मदर का प्रोफेशन, ठीक है, उनका एड्रेस, नॉर्मली दोनों सेम ही रहना चाहिए इन टर्म्स ऑफ एड्रेस एंड ऑल, बट स्टिल यहाँ पर एनुअल इनकम आपको मदर का डालना है। इफ डिसीज्ड अगर नहीं है या मदर, तो अगर तो 0 कर सकते हैं। इफ मदर इज इन सर्विस इंडिकेट द पोस्ट हेल्ड, अगर 0। होम मेकर, ठीक है, आप होम मेकर पुट कर दीजिए, ठीक है। किस स्टेट से मदर बिलोंग करती हैं, डिस्ट्रिक्ट जहाँ से मदर बिलोंग करती हैं, ठीक है। तो आप ये जो है, हाँ, People started fabricating their details, that's why they come with. यूपीएससी के जो इंटरव्यू में ये सारी डिटेल दी जाती हैं, ऑल दीज इंफॉर्मेशन वो प्रीवियसली शेयर ड्यूरिंग इंटरव्यू टाइम, सो नाउ दे आर आस्किंग यू टू शेयर एवरी डिटेल, यू नो, वी डोंट नीड कि आप बीच में 10 बार फॉर्म भरिए। मेंस आप जब देते हैं तो उस टाइम DAF 1 भरा जाता था, एंड आफ्टर मेंस इंटरव्यू कॉल पे DAF 2 भरते थे।
नाउ वी हैव ऑल इन्फॉर्मेशन हियर इटसेल्फ। आप फर्स्ट स्टेप में ही सारा इन्फॉर्मेशन भर दीजिए। इन सम स्टेट पीसीएस लास्ट 3 इयर्स आप जहाँ जहाँ पे रहे हो उसका जहाँ पे रहे हो किसी फ्रेंड का मोबाइल नंबर और मेल देना रहता है। तो क्रॉस पुलिस वेरिफिकेशन बाद में होता है, बहुत कुछ होता है भाई, सरकारी नौकरी इतनी आसानी से थोड़ी मिलेगी है। ठीक है, चलिए देन कमिंग टू तो पेरेंटल इन्फॉर्मेशन, फिर एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आप एम्प्लॉयड हैं, अब यहाँ पे एम्प्लॉयड हैं तो कहाँ पे एम्प्लॉयड हैं, प्राइवेट, नॉट एम्प्लॉयड, यू कैन डू। अगर आपके पास कोई फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट नहीं है, आपने कोई पार्ट टाइम जॉब किया है, कोई फ्रीलांसर का काम किया है एंड यू डोंट वांट टू शो इट, आपका चॉइस है। बिकॉज कोई रजिस्टर्ड फर्म में अगर जॉब किया है, इनकम है, तो वो तो आपको शो करना चाहिए। बट लेट्स से आपने जो है कोई प्राइवेट जॉब किया है, तो प्राइवेट जॉब में यस हो गया, ठीक है, नो डाल दिया। कभी कोई फॉर्म खोली है हाँ, सेल्फ एम्प्लॉयड कुछ हो जाए तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करना होगा। ठीक है, अब आगे क्या होगा वी डोंट नो, मे बी आगे फर्दर इन्फॉर्मेशन दे माइट आस्क व्हेन यू गिव द इंटरव्यू। तो हो सकता है वो नया फॉर्म भराएं जहां पे इसका डिटेल के बेसिस पे दे माइट आस्क एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, बहुत सारी चीजें इंटरिम में होती है। इंटरिम मींस लेट्स से आपको एग्जाम दिया, आपका सिलेक्शन हो गया। ठीक है, कई बार ऐसा होता है, दिस ईयर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आई नो उनका कहीं सिलेक्शन हो गया था और 6 महीने पहले कहीं नहीं थे, वो स्टेट सर्विसेज में कहीं निकल गए या कोई जॉब, गवर्नमेंट जॉब लग गई। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन अगर नहीं है तो बस नॉट एम्प्लॉयड डाल दीजिए। एवर बीन एम्प्लॉयड, पहले कभी एम्प्लॉयड। हाँ, अगर आप पहले कभी एम्प्लॉयड थे, यस। मान लीजिए अभी जॉब में नहीं बट 2 साल पहले जॉब में थे, बिकॉज प्रिपरेशन में लोग। ठीक है, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आप फिल करेंगे ना। बेस्ड ऑन दिस इन्फॉर्मेशन आपको फ्यूचर में इन्फॉर्मेशन भरना पड़ सकता है। मे बी यूपीएससी माइट आस्क कि भाई किस जॉब में कौन से पोस्ट पे थे, कितनी सैलरी थी, ये सारा इन्फॉर्मेशन दे वांट टू आस्क। देन कमिंग टू यूपीएससी एग्जाम इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे आप सारा, क्या आपके साथ कोई ऐसा केस हुआ है वेर यू हैव बीन डिबार्ड, हैव यू एवर अपीयर्ड इन किसी यूपीएससी एग्जाम में आप, ठीक है, अपीयर हुए हैं। ठीक है, अगर यस कर लेते हैं तो कौन से ईयर में हुए, कौन सी सर्विस आपको मिली है, यूपीएससी कितने अटेम्प्ट्स आपने, कितने बार आपने, हाउ मेनी टाइम्स अपीयर हुए हैं। बिकॉज ये सारे इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे दे वांट टू सी कि आप कोई इन्फॉर्मेशन फर्ज तो नहीं कर रहे हो। उनके सिस्टम में इन्फॉर्मेशन डेटा होता है बट स्टिल दे वांट यू टू कोराबरेट कि भी ये इन्फॉर्मेशन है इसमें। और अगर सर्विस एलोकेशन हुआ है तो वो सारा डिटेल आप दे सकते हैं अगर ऐसा कुछ है तो। अब आता है, दिस इज द अचीवमेंट्स वाला पार्ट एंड अब यहाँ पर प्राइजेस, मेडल, स्कॉलरशिप। आपके स्कूल में कोई प्राइज मिला है, आपको इस कॉलेज में या फर्स्ट आए हैं, स्कूल के कैप्टन रहे हैं, वाइस कैप्टन रहे हैं, है ना, कोई आपका स्पोर्ट्स एनसीसी में आपने कोई आपका कोई डिग्री है, कोई एनीथिंग दैट पोजीशन डिस्टिंक्शन, जो मैंने कहा स्कूल कॉलेज में आप कहीं लीड किया है आपने, सो यू कैन पुट। और ये सब आप जो है आप इसको भरोगे। ठीक है, देन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड इंटरेस्ट सच एज हॉबीज, आइडली भरना चाहिए लेकिन यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, जब आप जाओगे इंटरव्यू राउंड में तो ये खाली रह जाएगा। हॉबीज तो भरोगे, अब हॉबीज आपने अभी कुछ और भरी तब कुछ और भरी तो मिसमैच होगा, तो इसको बहुत सीरियसली भरना है। ना मैं इस पे आता हूँ। पहली बात तो प्राइजेस पे, फर्स्ट लेट्स सी ये इंफॉर्मेशन कौन सा है, अचीवमेंट्स। सो इफ आई हैव टू से अचीवमेंट्स, अचीवमेंट्स में फर्स्ट इज प्राइजेस एंड मेडल। पहली बात तो यू विल नॉट फेक, वो क्रॉस चेक पहले तो नहीं करते थे हम लोग के टाइम, तो बस जो लिख दिया मान लेते थे। वो we used to carry the certificates during interview, but वो they were more concerned about कि आपके जो डिग्री सर्टिफिकेट हैं वो सब जेन्युइन है कि नहीं है। हाँ, फिजिकल वेरिफिकेशन बाद में हो सकता है, हाँ, दे कैन आस्क। बट प्राइजेस मेडल में आपको कोई स्कूल कॉलेज में प्राइज मिला है तो उसके लिए उतना कंसर्न नहीं रहते हैं। बट इफ द लेट्स से इफ दे आस्क द इन्फॉर्मेशन, तो आपको अगर है तो उसको शेयर जरूर करिएगा। अगर कोई प्रूफ नहीं है तो इट इज बेटर नॉट टू पुट इट हियर। अगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, आप फर्स्ट आए हैं स्कूल में और आपको सर्टिफिकेट मिला, देन मेंशन इट। अब ये नहीं कि फर्स्ट आए नहीं सर, वो अब थोड़ी यूपीएससी आपके स्कूल जाके चेक करेगा आप फर्स्ट आए कि नहीं आए हैं। नॉर्मली ऐसे इन्फॉर्मेशन यूपीएससी इज नॉट मच कंसर्न, बिकॉज वो उनके आपके जॉब प्रोफाइल से डायरेक्टली उसका कोई लेना देना नहीं है। बट इफ यू आर फेकिंग देन इट इज अ प्रॉब्लम। तो यहाँ पे ठीक है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन आप पुट करेंगे, नो नथिंग शुड बी फेक, कुछ बनाएंगे नहीं। ठीक है, दूसरा स्पोर्ट्स एनसीसी अगर किया है, तो स्पोर्ट्स में आप स्पोर्ट्स में कैप्टन रहे हैं, स्कूल के डिस्ट्रिक्ट तक खेला है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं
तो अगर उस तरह का अगर अचीवमेंट है, एनसीसी आपने पार्टिसिपेट किया है, अचीवमेंट एनसीसी के सर्टिफिकेट्स मिलते हैं अगर वो हैं, देन यू कैन गो हेड. द थर्ड इज पोजीशन ऑफ डिस्टिंक्शन लीडरशिप हेल्ड इन, अगर स्कूल लेवल पर कुछ है तो यू कैन डू दैट. देन कम्स, हाँ, यू कैन मेंशन दैट. स्कूल के हाउस कैप्टन थे, स्कूल के वाइस कैप्टन थे, स्कूल कैप्टन थे, है ना, बॉयज कैप्टन थे, जो भी थे, गर्ल्स कैप्टन थे, ऑल दोस थिंग्स, है ना. अगर हाँ कॉलेज लेवल पे थे, कोई लीडरशिप पोजीशन आपने हेल्ड की है, अपॉर्चुनिटी मिली है आपको, ठीक है, इसका कोई प्रूफ नहीं होगा तो भी पुट कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, बिकॉज नॉर्मली बड़ा लिखते हो, जैसे लिख दिया कि नेशनल लेवल पे बैडमिंटन now coming to hobbies. Now the most important part of one of the most important part of interviews जो होता है वो hobbies होता है, और hobbies पे पूरी. now what are popular hobbies? now let me share the popular hobbies. जो popular hobbies की लिस्ट में मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ लास्ट 10 ईयर्स से. वन इज रीडिंग, आते हैं उस पे. रीडिंग बुक्स में लॉट ऑफ पीपल वो फिक्शन बुक लिखते हैं, रीडिंग फिक्शन बुक्स, रीडिंग नॉन फिक्शन बुक्स. तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है दैट इफ यू आर डूइंग दिस हॉबी देन फुलफिल इट. या फिर इस हॉबी को आपको लगता है कि आपके अंदर इंटरेस्ट है और थोड़ा बहुत करते हैं, एंड बाय द टाइम यू गिव इंटरव्यू आप इस हॉबी को यू विल परस्यू इट. So either, and it should be genuine. अब reading book is such a wide area that yes, you can expect question at all levels. UPSC में interviews are very open-ended, and thereby it is important to understand that interview में वो कहीं तक जा सकते हैं. And normally as an aspirant, they expect from the aspirant कि वो आप तैयार करके आए हो. Okay. हॉबी का मतलब है कि आप अपनी खुशी के लिए कर रहे हो, दैट मींस आप बहुत वेल वर्स्ड होने चाहिए. Right. And hobby is like we are a creative people, right? अब ये है कि लाइफ के भागदौड़ में क्रिएटिविटी को हम स्पेस नहीं दे पाते हैं, बट इफ यू आर क्रिएटिव, यू नो दैट शुड रिफ्लेक्ट. आप कुछ ऐसा करते हो, आप यू कैन प्ले सम ऑर्गन, यू लाइक म्यूजिक, यू लाइक सिंगिंग, यू लाइक डांसिंग. अच्छा, कोई जरूरी नहीं है कि प्रोफेशनल लेवल पे कर रहे हो, एमेचर की तरह भी कर सकते हो. दे आर मोर कंसर्न अबाउट द इंटेंट एंड हाउ डू यू यूटिलाइज योर क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, बिकॉज दे वॉन्ट. हॉबी से हम जज कर पाते हैं कि आपकी पर्सनालिटी क्या है, बेस्ड ऑन दैट दे विल आस्क क्वेश्चंस. ठीक है, तो एक तो ये हो गया. दूसरा हो गया वॉचिंग मूवीज, बहुत कॉमन हॉबी है. ठीक है, तो वॉचिंग मूवीज हो सकता है. कुछ लोग उसमें और थोड़ा सा बेटर तरीके से लिखते हैं, वॉचिंग मूवीज विच आर सोशल और रेलेवेंट मूवीज, और मूवीज विच इम्पैक्ट सोसाइटी, ऐसे लिखते हैं. डॉक्यूमेंट्रीज मेंशन करते हैं. आजकल मैं 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ लोग पॉडकास्ट मेंशन करना शुरू कर दिए. पीपल फॉलो पॉडकास्ट, कुछ ऐसे फेमस पॉडकास्ट इनको फॉलो करते हैं. तो यू लाइक वॉचिंग पॉडकास्ट और लिसनिंग टू पॉडकास्ट, यू कैन मेंशन देम. ठीक है, उसके बाद और यू प्ले सम स्पोर्ट्स. नाउ प्लेइंग क्रिकेट हो जाता है, कुछ लोग बैडमिंटन डालते हैं. नाउ व्हेन यू पुट प्लेइंग या वॉचिंग क्रिकेट हो सकता है. नाउ व्हेन यू पुट दीज डेटा, तो यूपीएससी कैन गो एट एनी लेवल. अगर आपने टेबल टेनिस डाल दिया तो टेबल टेनिस के रैकेट के वेट से लेके, साइज से लेके, डायमेंशन से लेके, विड्थ से लेके, लेंथ से लेके, हिस्ट्री से लेके, ज्योग्राफी, सब कुछ जो पूछ सकते हैं. तो नेचुरली इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड देन पुट दिस इंफॉर्मेशन बी वेरी क्लियर ऑन दिस, क्योंकि ये आपके इंटरव्यू का आउटकम तय करता है. ठीक है, कुछ लोग अब सॉल्विंग सुडोकूज लिखते हैं. ठीक है, देन योगा, मेडिटेशन, ये बहुत कॉमन हॉबीज देखने को मिलता है. मैंने अभी वॉकिंग, नेचर्स वॉक लोग, बहुत सारे लोग डालते हैं. पता नहीं नेचर रह कहाँ गया, लेकिन नेचर्स वॉक लोग डालते हैं. हाँ, मतलब जहाँ भी रह के. ओके, सो व्हेन यू पुट दिस इन्फॉर्मेशन, मैं पर्सनली कहूँगा मैक्सिमम 2 हॉबी डालिएगा. ये मेरा पर्सनल एडवाइस है. आप 4-5, कुछ लोग भर देते हैं हॉबी को और करते एक भी नहीं है, तो आप पकड़े जाओगे वहाँ पे. या तो इतनी अच्छी तेज तैयार करके जाओ, बट इफ यू आर डूइंग तो आप वहां पे जेन्युइन नजर आओगे. और आपको हाँ ठीक है. राइटिंग स्टोरीज, जैसे मैंने अपना राइटर राइटिंग स्टोरीज, तो मुझे कितनी स्टोरी लिखी है, टेल मी फ्यू स्टोरीज. तो वो याद था, तो पता था कि वो पूछेंगे इस तरह से, बिकॉज हम जब डैफ करेंगे, इसको जब प्रिपेयर करेंगे तो इस पर रिसर्च करके तैयारी करेंगे. ऐसा नहीं कि हम रैंडम, टाइम मिलता है इंटरव्यू के टाइम. ठीक है, तो व्हेन यू डू समथिंग बी वेरी क्लियर कि भाई मुझे ये करना है. ठीक है, तो ये हॉबीज हो गया. अब आता है हॉबीज मैक्सिमम 2, डोंट फेक
बी क्लियर ऑन दिस, जेन्युइन रहिए। अगर नहीं फॉलो करते हैं तो जो आपको ठीक ठाक लगता है एक आध लिख दीजिए जिसको आप परस्यू कर सकते हैं, बट डोंट जस्ट पुट इट फॉर द सेक ऑफ पुटिंग इट, बिकॉज अगर आप उसको जस्टिफाई नहीं करेंगे इट विल इम्पैक्ट योर आउटकम इन द इंटरव्यू स्टेज। हॉबीज में कुछ चीज़ें मैं बता, जैसे आप पूछ रही थी कि कोई भी बुक पूछ लेंगे, ऐसा नहीं है। आपसे स्पेसिफिक पूछेंगे कि अगर रीडिंग बुक्स आपकी हॉबी है तो किस सेगमेंट में। किसी को इंटरनेशनल रिलेशंस रिलेटेड पसंद होता है, किसी को माइथोलॉजी पसंद है, तो उसमें मतलब आपने लेटेस्ट में 2-3 बुक्स पढ़ रखनी होनी ज़रूरी है कि अभी रिसेंटली कौन सी पढ़ी थी। और अगर बाई चांस उस बोर्ड मेंबर्स में किसी ने भी वो बुक पढ़ रखी होगी तो वो डिटेलिंग में जाएंगे। तो ये चीज़ करनी है कि जो डाल रहे हो उसमें कुछ बता सको, अगर आपसे खुद से पूछें कि आपने रिसेंट में क्या किया। दूसरी चीज़ हॉबी में ध्यान देना कि जैसे बीइंग यूपीएससी एस्पिरेंट तो पढ़ते तो हम ही हैं सब कुछ, एक हॉबी कोई ऐसी हो जो आपकी एक्टिविटीज़ हो करे, जैसे स्पोर्ट्स में हो या डांसिंग या कुछ ऐसा। अदरवाइज उनको ये एक जाता है कि लेजी टाइप का पर्सन है, सिर्फ पढ़े रहना, पढ़ना, मूवी देखना, पॉडकास्ट देख रहा है। तो एक एक्टिव दिखना ज़रूरी है। अभी ई स्पोर्ट्स वगैरह भी लोग डाल रहे हैं हॉबी में, जो नई चीज़ें आई हैं। टेक्निकल चीज़ें पढ़ना भी कुछ लोग डालते हैं हॉबी में। कुछ लोगों को इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिनेरियो पे पूरा ऑब्जर्वेशन पसंद है, बट वो चीज़ होनी चाहिए रियलिटी में, क्योंकि दे कैन आस्क एट एनी लेवल इफ़ यू आर पुटिंग इट इन योर हॉबीज़। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कल मैं सर देख रहा था यूट्यूब पे, बहुत लोगों ने डाल दिया है कि इन्होंने एक जगह मेंशन किया है कि हॉबीज़ एंड कैडर प्रेफरेंस प्रीलिम्स के बाद भी चेंज करने का ऑप्शन देंगे, बट ये मिस इन्फॉर्मेशन थी। हॉबीज चेंज नहीं होंगी, जो आप अभी डालोगे वो इंटरव्यू तक जाएंगी। कैडर प्रेफरेंस दे विल गिव यू अ चांस टू चेंज इट आफ्टर प्रीलिम्स, क्वालिफाइंग प्रीलिम्स। तो फिर भी जब डालना ही है, इतना टाइम दे रहे हो तो थोड़ा और 15-20 मिनट 1 घंटे ऑब्जर्वेशन करके प्रॉपर डालो, चेंज ना करना पड़े। तो डोंट टेक इट दैट वे कि अभी चेंज हो जाएगा तो कुछ भी डाल देते हैं। Now let me share the service preferences जो normally aspirant डालते हैं, and I'll share some details also. तो पहले तो IAS, IPS, IFS, IRS, these are the most popular services. Can we mention traveling, adventure? हाँ, mention कर सकते हैं हेतवी। Traveling is a very common hobby people put. Adventure, अगर adventure mention कर रहे हैं तो आप adventurous, ट्रैवलिंग में रिसेंट ट्रैवल्स पूछेंगे, उनके डिटेल्स आप मतलब अगर करते हो तो you can share it, not an issue, ठीक है। तो ये IAS, IFS, IPS, IRS ये सर्विसेज हैं जो नॉर्मली लोग पहले 4-5 भरते हैं। नाउ नॉर्मली गर्ल्स कई बार पुलिस सर्विस में इंटरेस्टेड जो लोग कम होते हैं दे कैन पुट डाउन, कुछ लोग फॉरेन सर्विस में इंटरेस्टेड होते हैं दे कैन गिव मोर प्रेफरेंस, बट IAS इज द मोस्ट प्रेफर्ड ऑप्शन। कुछ बच्चे IFS को पहले नंबर पे भी डालते हैं, ठीक है। सम पीपल पुट IAS, IPS, IRS देन IFS। तो आप एक बार मंथन कर लीजिएगा कि भाई मुझे कौन सा चॉइस प्रेफर्ड चॉइस रहेगा। 23 सर्विसेज हैं, आप सबको प्रेफर आप अपने ऑर्डर के हिसाब से पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, ये ग्रुप ए की बात हो गई। देन यू हैव ग्रुप ए एंड ऑल इंडिया सर्विस, देन यू हैव अदर सर्विसेज, और फिर यहाँ पे ग्रुप बी आ जाएगा। ग्रुप बी पे मैं बाद में आऊंगा, पहले ग्रुप ए को ही लेते हैं। नाउ लेट्स टेक, इसको कंटिन्यू करते हैं। इफ आई टेक इन द नेक्स्ट पेज, तो IAS, IPS, IFS को साथ ले लेते हैं। IRS, indirect taxes, customs and indirect taxes, and IT मतलब इनकम टैक्स, ठीक है। देन इसके बाद एक बहुत प्रेफर्ड सर्विस है, वो अकाउंट सर्विसेज है, वेरी पॉपुलर वन। हाँ, इसमें जैसे IAAS, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस। फिर और भी अकाउंट सर्विसेज हैं जो लोग प्रेफर करते हैं, जैसे अब IRMS अकाउंट्स, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज अकाउंट्स। अगेन देखिए इसमें बहुत सब्जेक्टिविटी है। इफ यू टेक इनपुट्स फ्रॉम पीपल, डिफरेंट पीपल विल गिव डिफरेंट इनपुट। तो इसके बाद एक तरह का काफी ब्लाइंड गेस हो जाता है कि हम कौन सा डालें। हाँ, ये है कि एक आइडिया के स्टेज पे कि भाई अकाउंट सर्विसेज एक अच्छी सर्विसेज है, आप उसमें एक अच्छा आपको डेस्क जॉब मिलेगा, एक वर्क लाइफ बैलेंस रहेगा, मतलब ऐसा हम मान लेते हैं। लाइफ में तो वर्क लाइफ बैलेंस इज समथिंग विच इज शिमेरा, बट ठीक है ना। IRMS, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस पर्सोनेल, ठीक है। उसके बाद मतलब कुछ लोग कुछ सर्विस से नीचे वाले सर्विसेज हैं, अब नीचे नहीं है, मतलब इट्स मोर योर प्रेफरेंस। ऑल सर्विस आर सेम नाउ। इसके बाद IRS हो गया, IFS हो गया, सारे सेम सर्विसेज हैं, बट डोमेन क्या है। अच्छा, एक बिगिनर को नहीं पता होता है कि हम क्या डालें,
तो हम एक मान लेते हैं, हाँ चलो भाई इनको पहले 5 में से इनमें हम प्रेफर कर लेंगे, एंड उसके बाद अकाउंट सर्विसेज को हम प्रेफर कर सकते हैं। देन यू हैव इसी में इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस में ट्रैफिक, आप रेलवे में एक अच्छी पोजीशन पे जाते हो, पहले ये IRTS था, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस। देन उसके बाद अकाउंट सर्विस में एक और है, अब ये मैंने ट्रैफिक डाल दिया, ICAS, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज। तो अकाउंट सर्विसेज आप एक तरफ कर सकते हैं, यू कैन प्रेफर अकाउंट सर्विसेज ऑन द टॉप, ठीक है। वर्क लाइफ बैलेंस और ये सब मैंने 2-3 लोगों से जो सिलेक्टेड उनसे पूछा, तो आई फाउंड बड़ा वेरिड ओपिनियन था, क्या नहीं सर ये बेटर है, तो इट इज वेरी सब्जेक्टिव। तो ये जो है समझना मुश्किल होता है कि भाई कौन सा हम सर्विस लें, बिकॉज सर्विस में अंदर जाके जो रोल होता है हो सकता है बाद में बदल जाए, अभी ठीक है, ठीक है। तो ये अकाउंट सर्विसेज मैं आपको एडवाइस करूंगा कि थोड़ा ऊपर रखिएगा। आफ्टर दैट इसके बाद जो सर्विसेज हैं, ओके, आई एम श्योर अगर आप नोट डाउन नहीं कर रहे हैं तो कर लीजिएगा, याद नहीं रहेगा ये, नोट डाउन नहीं कर रहे हैं। प्रेफरेंस एक बार मोटा मोटा ये हो जाएगा, फिर स्पेसिफिक किसी को हो सकता है ये सर्विस प्रेफर करनी, तो एक दो हाँ उसको ऊपर नीचे कर लेंगे, ठीक है ना। कम 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 कम, आ जाओ आ जाओ, फटाफट आ जाओ। सबको बुला दो, स्टूडेंट जो भी है, कम कम कम। नाउ आगे बढ़ते हैं। तो यू कैन मेंशन दीज सर्विसेज, और कोई डाउट है तो इंडिविजुअली हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। फटाफट लिखिए, लिख लिया सबने। देन द सर्विसेज जो बाकी है, अगेन मैंने कहा सब्जेक्टिविटी है, जैसे एक सर्विस है IDAS, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज, इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विसेज, ठीक है। देन यू हैव इंडियन ट्रेड सर्विस, अकाउंट सर्विसेज में ये सर्विस लोग नीचे भरते हैं, दे नॉर्मली पुट दिस सर्विस ऑन द लोअर साइड, ठीक है। सर्विस के अपने अपने लिमिटेशंस होते हैं। तो ये आपके ग्रुप कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17, ठीक है। अब आते हैं ये सारे ग्रुप A सर्विसेज हो गए। नाउ विल कम टू ग्रुप B सर्विसेज। नाउ ग्रुप B सर्विसेज जो होती हैं वो आपकी
ये रहेंगी एंड नॉर्मली लोग इसको नीचे भरते हैं. अगेन इट इज वेरी सब्जेक्टिव. ग्रुप बी सर्विसेज में एक है डानिक्स, दूसरा है डानिप्स. ठीक है. सो बेसिकली यूटी में, यूनियन टेरिटरी में आप जो है आप पोस्टिंग आपको मिलेगी. इट इज इक्विवेलेंट ऑफ स्टेट सर्विसेज फॉर यूटी. जो स्टेट सर्विसेज जो होता है वैसे यूटी के लिए, बिकॉज इट इज इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट में है. तो अगर आपको डानिप्स मिलता है तो आप आईपीएस नहीं होंगे. आईपीएस 15 साल बाद पोस्ट होके मतलब यू विल गेट प्रमोटेड. तो आप डिफरेंस देखिए, अगर आप आईपीएस होते हैं और डानिप्स में जाते हैं तो डे 1 से आपको 15-17 साल का सर्विस डिफरेंस मिल जाता है. It's like PPS, हाँ, provincial police service. हाँ, जो आपके प्रोविंशियल पुलिस सर्विस है. ठीक है. फिर आता है पॉन्डिक्स. ये पौंडीचेरी पुलिस है, पौंडीचेरी सिविल सर्विस है. ठीक है. पौंडीचेरी पुलिस. और लास्ट में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल हेडक्वार्टर्स. ठीक है. तो ये आपके 1 2 3 4 5 आपके जो है ये ग्रुप बी में हो जाती है. नॉर्मली ग्रुप बी पीपल पुट ऑन द लोअर साइड. ग्रुप ए आप पहले भरते हैं देन ग्रुप बी. बट कुछ लोग को पुलिस चाहिए होता है तो इसको ऊपर भर देते हैं. सब पीपल पुट दिस अबव, मतलब बीच में डाल देते हैं, ग्रुप ए से ऊपर डाल देते हैं. आई नो सम पीपल, उनको पहली बार जो है ग्रुप ए सर्विस मिला और फिर सिलेक्शन हुआ तो उन्होंने डानिप्स ले लिया बिकॉज उनको पुलिस सर्विस में जाना था. बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस में क्या होता है दैट यू आर एक यू हैव पब्लिक इंटरेक्शन, तो अथॉरिटी का फीलिंग आता है. अनलाइक अ डेस्क जॉब, आप डेस्क जॉब कर रहे हो, यू हैव लिमिटेड इम्पैक्ट. तो ये बड़ा सब्जेक्टिव है किस तरह की आपको लाइफ चाहिए. ऑल्सो व्हाट आई हैव सीन इज दैट मेनी टाइम जो गर्ल्स हैं वो पुलिस सर्विस को लोअर प्रेफरेंस देती हैं. अब ये आपका चॉइस है. ठीक है ना. पुलिस सर्विस में आप प्रेफर कर सकते हैं. दिस इंक्लूड्स ऑफ बॉयज ऑल्सो. तो आप प्रेफर करना चाहते हैं बिकॉज पुलिस सर्विसेज में आपको फिजिकल फिजिकल टेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वहाँ पर. एंड बाद में फिर वो कई बार फॉर सम रीजन सर्विस में रिजेक्शन भी मिल सकता है. बट वेरी रेयर चांस. उसमें हाइट की भी एक रहता है, मिनिमम इतनी हाइट आपकी होनी चाहिए फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स. तो पुलिस सर्विसेज इज बट आप लोग अब यहाँ पे सभी लोग मीट करते हैं उस कंडीशन को, ऐसा मुझे लगता है. ठीक है. तो दिस इज द, तो फॉर्म अगर जो भर रहे हैं मेक श्योर दैट यू फिल द फॉर्म. और कहीं डाउट हो तो आप इंडिविजुअली मुझे या शिव सर को मैसेज करिए. और इसका पर्पस ये था कि अगर जो लोग फॉर्म भर रहे हैं, बहुत सारे लोग मेरे पास इंडिविजुअल क्वेरी कर रहे थे, तो मैं चाहता हूँ कि फॉर वट एवर चैलेंजेस यू हैव, और ये वीडियो बना के हम लोग शेयर कर देंगे अभी टीम के स्टूडेंट के साथ. बिकॉज बहुत सारे बच्चे क्लास में आए नहीं हैं, या जो लास्ट ईयर के बच्चे हैं वो तो है नहीं, तो उनको भी हम इन्फॉर्मेशन अभी शेयर करेंगे. तो पीपल हु आर फिलिंग द फॉर्म, मेक श्योर दैट यू टेक एडवांटेज ऑफ दिस. और फिर भी किसी को दिक्कत है तो आप आइए हमारे साथ फॉर्म बैठ के भरिए. विल सिट विद यू एंड हेल्प यू इन फिलिंग द फॉर्म. ऑलरेडी मैंने आज कुछ बच्चों को बुला रखा है. कुछ सर्टिफिकेट्स में इश्यूज हैं, टेक्निकलिटी है, तो 1-2 दिन का टाइम दीजिए. बिकॉज हमें भी बहुत जगह समझ नहीं है कि कहाँ क्या भरना है, बिकॉज इट्स फर्स्ट टाइम. ऑल्सो हो सकता है यूपीएससी जब पहली बार फॉर्म में चेंजेस करता है तो कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, दे कांट एंटिसिपेट, तो दे माइट चेंज इन फ्यूचर ऑल्सो. One important thing also, EWS या OBC जिसको लगाना है वो लेटेस्ट सर्टिफिकेट बनवाएं. हाँ. उसमें मेंशन रहता है लास्ट 3 मंथ्स और 6 मंथ, लास्ट 6 मंथ. तो EWS ये अप्लाई करोगे तो 1 हफ्ते 10 दिन में बन पाएगा. तो एज सून एज पॉसिबल अप्लाई कर दो. उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा हम रिसर्च करके आपको और इन्फॉर्मेशन शेयर कर देंगे एंड यू कैन पुट इट अकॉर्डिंगली. ओबीसी में मतलब मेजर जो कंफ्यूजन लोगों को रहता है कि इनकम वाला, तो इनकम उसमें सैलरी की इनकम काउंट नहीं होती पेरेंट्स की, एग्रीकल्चरल इनकम काउंट नहीं होती, बिजनेस इनकम काउंट होती है. प्लस एक और डाउट की, जैसे एक मेरा फ्रेंड ही था, उसके फादर प्रमोट होके एजुकेशनल सर्विसेज में 1 क्लास ऑफिसर बने, तो उसने कभी नहीं लगाया ओबीसी. बट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग अगर ए क्लास हो तो ओबीसी नहीं है. बट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग बी क्लास या सी क्लास सर्विसेज है तो ओबीसी के लिए एप्लीकेबल है. तो वो सारे उसके बहुत सारे क्राइटेरियाज क्राइटेरिया है, वो स्टडी करके डालना पड़ेगा. ठीक है. चलिए, तो जो स्टूडेंट्स हैं जो फॉर्म फिल कर रहे हैं, डोंट वरी, टेक अ डे और 2, बट परफेक्टली फॉर्म भरिए. हम लोग टारगेट करेंगे कि अगले 2-3 दिनों के अंदर हम फॉर्म भर ले. बट जो अगर ओबीसी और सर्टिफिकेट वाले जो केसेस हैं उनमें हम लोग एक बार खुद स्टडी कर लेते हैं एंड देन विल हेल्प यू अकॉर्डिंगली. ओके. चलिए, दैट इज ऑल फॉर टुडे.